ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य 13 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह सूर्य का राशि परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही सूर्यदेव 13 फरवरी 2026 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पर ऑलरेडी राहु, शुक्र और बुध की युति रहने वाली है। सूर्य के जैसे ही कुंभ राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। वही 23 फरवरी 2026 को मंगल भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो पंचग्रही योग बन जाएगा। हालांकि 1 मार्च को शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये जो चतुर्ग्रही योग कुछ समय के लिए बन रहा है तो आपके लिए दुर्योग का काम करेगा या कोई राजयोग भी आपको देने वाला है। तो देखिए, मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्य का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी है। छठा जो भाव होता है जन्म कुंडली का, वह रोग, ऋण, शत्रु और आपके सर्विसेज का होता है। नौकरी को भी हम छठे भाव से देखते हैं। ऐसी स्थिति में 12वें भाव में सूर्य के गोचर करने की वजह से, अन्य ग्रहों की युतियां होने की वजह से निश्चित तौर पर जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, इस समय अवधि के दौरान विदेशी भूमि से लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि सूर्य राहु का ग्रहण भी आपके 12th हाउस में लग रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि इन ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि रहने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप काफी हद तक ये शुभत्व वाले परिणाम आपको देते नजर आएंगे। हालांकि विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। जो लोग किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड आपका कोई भी कार्य क्षेत्र है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ अवश्य देखने को प्राप्त होगा। यानी कि लाभ में आपकी वृद्धि होगी, विदेशी भूमि से लाभ भी होगा। हालांकि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं और जब 12th हाउस जो होता है यह आपके सैया सुख का होता है, वहां पर राहु, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र की जब युति होगी तो विशेष तौर पर 23 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक आपको अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेहत संबंधित परेशानी यहां पर आपको चिंता दे सकती है। विशेष तौर पर मीन लग्न या मीन राशि वालों, तनाव बढ़ सकता है, अनिद्रा की समस्या या ओवर थिंकिंग आप बहुत ज्यादा इस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सचेत रहिएगा। हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, कोई बहुत निगेटिव स्थिति इसलिए नहीं है कि राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए अच्छी है, सुख भाव से ये गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से फिर भी आपको अपनी सेहत पर, खान पान पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। योग व्यायाम के साथ में आप जुड़ सकते हैं। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो जो हमारे मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं, नौकरी पेशा जीवन की अगर बात करते हैं तो आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में उलझने बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों के जीवन में प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूटने का भी योग यहाँ पर दिखाई देता है। वही यदि आप परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के जीवन में सामान्य परिस्थिति कही जा सकती है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि केतु के 6th हाउस में होने की वजह से और शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण थोड़ा सा कार्यस्थल पर दबाव या कार्यस्थल पर काम की अधिकता आप जरूर फेस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर टेक्निकल फील्ड में कार्य कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं सोचिएगा। कुछ लोगों के जीवन में जिनकी दशाएं बहुत खराब चल रही होंगी, उनके लिए इस समय अवधि के दौरान 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक नौकरी छूट भी सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखें तो आपके लिए जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो आपको मेहनत के अनुरूप ही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा भाग्य में कमी आप अवश्य महसूस करते नजर आएंगे।
जो लोग वैवाहिक एवं दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं तो देखिए सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए नहीं है। सप्तमेश होकर 12th हाउस से गोचर करेंगे और पाप ग्रहों के साथ में रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह समय वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति ज्यादा निर्मित हो सकती है। स्पेशली 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। यद्यपि शनि की दृष्टि भी जब सप्तम भाव पर है तो जीवन साथी की सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक इसके साथ बिजनेस व्यापार के मामले के लिए अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। काम धंधे से आपको लाभ मिलेगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी। साथ ही हमने बताया कि यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से अच्छा खासा आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। इस समय अवधि के दौरान सुख साधन में आपके वृद्धि होती नजर आ रही है। सुख साधन आपके अच्छे रहेंगे। पारिवारिक माहौल भी काफी अच्छा रहने वाला है। परिवारजनों का सहयोग और सपोर्ट इस समय अवधि में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि बात करते हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा कहा जा सकता है। कुल मिलाकर चीजें ठीक रहेंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं तो देखिए आपको कुछ खोने का डर रहेगा। अगर आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने पार्टनर पर इस समय अवधि के दौरान शक कर सकते हैं। शंका ज्यादा होगी, यानी कि शक करने की भावना अपने पार्टनर के प्रति बढ़ेगी। हालांकि आप देखेंगे कि इस एक महीने में पार्टनर आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और पार्टनर के साथ में कुछ क्वालिटी टाइम भी आपको स्पेंड करने का मौका मिलेगा। कैरियर वाइज अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि ठीक ठाक स्थिति है, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, लेकिन कार्यस्थल पर थोड़ा सा दबाव रहने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। ठीक इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अगर हम देखें तो इस गोचर अवधि के दौरान जब इतने सारे ग्रह आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो ऐसी गतिविधियों से आपको बचना होगा। दूसरी बात यह है कि सेकंड हाउस के स्वामी होकर मंगल भी 23 फरवरी के बाद आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है 12th हाउस में। ऐसी स्थिति में जो आपका संचित धन है उसको वो धन से धन कमाने की तरफ अगर आप अग्रसर होते हैं या किसी व्यक्ति के कहने पर कहीं पैसा लगाते हैं, शॉर्ट टर्म में कमाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। आपका जो संचित धन होगा वह भी नष्ट हो सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण पीक पर चल रहा है आपके जीवन में। तो जो संचित धन है उसको संयमित करके रखिए तो बेहतर रहने वाला है। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा है। ओवरऑल अगर इस एक महीने की हम बात करें तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गोचर तो ठीक ठाक आपके लिए जाने वाला है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करेंगे, भविष्य की चिंताओं में आप बहुत ज्यादा उलझे रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी नींद को खराब कर सकते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, या बिजनेस व्यापार में जिस रफ्तार से आपको ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप परेशान होंगे। यानी कि अगर कहा जाए तो मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो इस एक महीने में जितना अपने आप को शांतचित रखेंगे, जितना संयमित होकर चलेंगे, फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। दो बातों का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई टैक्स वगैरह टाइम पर नहीं पे किया है तो टैक्स वगैरह पे कर दीजिएगा। कोई सरकारी चालान है ना, गाड़ी वाहन का चालान, ऐसी स्थिति भी सामने निकल कर आ सकती है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए क्या विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे? अभी ऐसी संभावनाएं बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं। चीजें अभी बहुत अच्छी आपके लिए नहीं रहने वाली। हालांकि जो लोग फिनांस के सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं और इसके अतिरिक्त डाटा एनालिसिस के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या आपका धर्म का कोई भी कार्य है तो अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है और लाभ आपको मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के भी योग यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली 23 फरवरी तक तो धन लाभ के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। धन की स्थिति आपके लिए लगातार सुदृढ़ बनी रहेगी। भाग्य के द्वारा भी धन की प्राप्ति होती नजर आएगी। उपाय क्या करेंगे? मीन लग्न या मीन राशि है तो उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इस समय अवधि के दौरान गुरुजनों का सम्मान कीजिए और जितना अपने आप को आप शांतचित रखेंगे, वर्तमान में रहकर चलेंगे, उतनी बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी।